प्लस 99 रीइंफोर्स वुडन स्टिक स्टोरी के चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम लोग एमसी को देखते हैं। वो एक वियर्ड सा जगह पे है और वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मैं गॉड हूँ। अपने आप को गॉड इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो कहता है तुमने इस प्लेनेट को तोड़ क्यों दिया। जो एमसी वो कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो या फिर क्या हो, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर एक लड़की को देखा है जिसके काले बाल है, वो बहुत ज्यादा नखरे करती है। ये सुनने के बाद जो गॉड है वो कहता है यहाँ पर बस मैं हूँ और तुम हो, यहाँ पर और कोई नहीं है। और उसके बाद जो एमसी है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिस करता है कि बस एक ही बंदा ऑनलाइन है। और उसके बाद वो गॉड कहता है तुम्हें याद नहीं, तुमने तो उस प्लेनेट को तोड़ दिया था। जो एक्सप्लोशन हुआ था उसमें कोई जिंदा रह कैसे सकता है, सारे के सारे लाइफ फॉर्म खत्म हो गए, सब लोग मर गए। और ये सुनने के बाद जो एमसी है उसे दुख होने की जगह वो हंसना स्टार्ट कर देता है। जो गॉड है वो भी चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं एमसी और भी ज्यादा जोर जोर से हंसता है और वो चिल्ला के कहता है मुझे मेरा रिवेंज मिल गया, मैंने उसको मार डाला। और वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा औसम है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये गेम बेस्ट है, उरुस बाहर आ जा। लेकिन एमसी के वुडन शॉट से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जो उरुस है वो बाहर नहीं निकलता, वो उसको मारना स्टार्ट करता है, कहता है उरुस बाहर निकल, लेकिन उरुस का कोई भी आता पता नहीं है। जो गॉड है वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर बस तुम हो और मैं हूँ, तुम्हारा जो छोटा सा दोस्त है वो यहाँ पर नहीं है, तो बाहर कैसे आएगा। जो एमसी है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर कैसे हो। मुझे लगता है ये जो गेम है उसने मुझे नोटिफाई किया है, यहाँ पर बस एक यूजर है, इसका मतलब तुम यूजर नहीं हो, क्या तुम एनपीसी हो या फिर तुम एक एडमिन हो। और वो गॉड कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ, ना तो एनपीसी हूँ ना मैं एडमिन हूँ। और उतने में हम लोग देखता है जो गॉड है उसके सामने कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आता है और कहता है कि लगता है कोई हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद ही उन लोगों के बीच में एक फ्लैश जलता है। तो जो गॉड है वो कहता है अभी तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर मिला, लगता है ये फेट है, हम लोग कभी और जरूर मिलेंगे। और उसके बाद वो कहता है बाहर तुम्हारे लिए एक बालों वाला आदमी वेट कर रहा है, मेरे तरफ से उसको हाय बोलना। और उसके बाद ही हम लोग देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा फ्लैश जलता है और जो एमसी है वो लॉग आउट हो जाता है और उसका जो गेम का वीआर था उसमें से वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही हम लोग देखते हैं वो बहुत ज्यादा एनोइंग है क्योंकि जो गॉड था वो उसके सामने आया था और कुछ बोले बिना ही बाहर से चला गया था। वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर दिखाता है और कहता है कि ये बालों वाला आदमी कौन है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो सिगार पी रहा है, उसके साथ दो बॉडीगार्ड भी है और ऐसे देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर भी है। वो उठता है और धीरे धीरे एमसी के सामने आ रहा है और उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बोल रहा है और कहता है नाम जी यू ली, उम्र 21 साल, तुम क्रोनोलाइफ खेल रहे हो 3 महीने से, तुम्हारा जो करंट वेपन है उसका नाम है प्लस 99 रीइंफोर्स वुडन स्टिक, है ना, तुम वही हो ना। और ये सुनने के बाद जो एमसी है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि क्या यही वो बालों वाला आदमी है। और वो घबराए हुए कहता है हाँ मैं ही वो हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जो बालों वाला आदमी है वो अपना सनग्लासेस उतारता है और कहता है मैं वो हूँ जो कि तुम्हारा वुडन स्टिक वापस लेने के लिए आया है। अगले सीन में हम लोग एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जिसके बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड है। उसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं, वहाँ पर एमसी और वो बालों वाला आदमी एक टेबल पे बैठा हुआ है, उन लोगों के साइड में बहुत सारे बॉडीगार्ड है, वो लोग खाना खा रहे हैं। और जो बालों वाला आदमी है वो कहता है कि क्या हुआ, खाना खाओ, यहाँ का जो सूप है, यहाँ का जो ग्रैंडमा का कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था तब मैं यहाँ पर आया करता था। जो एमसी है वो डरे डरे खाना खा रहा है और कहता है हाँ। तो उसके बाद जो रिच बालों का दुकान है वो कहता है कि मैं यहाँ पर 15 साल से नहीं आया था, जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया क्रोनोलाइफ उसके बाद मैं एक बार भी यहाँ पर नहीं आया। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कंपनी स्टार्ट किया क्रोनोलाइफ, इसका मतलब क्या है। और उसके बाद ही जो बालों वाला आदमी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, मेरा नाम है डियोकबे चोई और मैं क्रोनोलाइफ का सीईओ हूँ। और ये सुनने के बाद ही जो एमसी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, सीईओ मतलब ये जो क्रोनोलाइफ गेम है इस कंपनी का हेड है ये बंदा, लेकिन ये बंदा मेरे से बात क्यों करना चाहता है, ये यहाँ पर क्यों है। और उसके बाद जो एमसी है वो पूछता है कि तो आपके साथ जो ये लोग है वो लोग कौन है, क्या ये लोग आपके बॉडीगार्ड है। जो सीईओ है वो कहता है नहीं, वो लोग मेरे एम्प्लॉई है, एक है कैरेक्टर मॉडलिस्ट, एक है चीफ साउंड प्रोड्यूसर, एक है मार्केटिंग प्रोड्यूसर, ऐसे सारे के सारे एम्प्लॉई है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे गैंगस्टर है। और उसके बाद जो एमसी है वो डरे डरे कहता है एक मिनट, तुम अगर सीईओ क्रोनोलाइफ के तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जो क्रोनोलाइफ का सीईओ है वो कहता है मैंने तो तुमको बताया था आर्केड पे, मैं तुम्हारा जो वुडन स्टिक है वो वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, तुम मेरा स्वॉर्ड लेने के लिए आए हो, क्यों। तो जो सीईओ है वो कहता है ये ऑब्वियस नहीं है, ये जो गेम है उसमें एक बग है और हम लोग गेम डेवलपर है, हम लोग को बग फिक्स करना है। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो कहता है कि नहीं, मैंने उसको अपने हाथों से रिइंफोर्स किया है, ये कोई बग नहीं था। तो क्रोनोलाइफ का जो सीईओ है वो कहता है कि 3% किसी भी आइटम को अगर तुम 10+ रिइंफोर्स कर लेते हो उसके बाद उसका सक्सेस रेट रहता है 3%। और
तुम कह रहे हो कि उसके बाद तुमने +99 रीइंफोर्स कर लिया लेकिन उसके बाद भी वो नहीं टूटा। उसका सक्सेस रेट इतना कम होने के बाद भी तुम इतना ज्यादा लकी हो। और बस यही नहीं, तुम किसी भी आइटम का जब रीइंफोर्स लेवल 10 से ज्यादा करोगे उसका जो परसेंटेज है सक्सेस रेट का वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। एक टाइम पे वो पहुंच जाता है 0.00001%। और तुम्हें लगता है कि इतना ज्यादा लकी हो उसके बाद भी तुमने ऑफिशियली रीइंफोर्स किया है? नहीं, ऑफकोर्स इसमें एक बग है। हम लोगों को ये जो बग है गेम में उसे फिक्स करना पड़ेगा और हम लोग तुम्हारा जो वुडन स्टिक है +99 रीइंफोर्स वुडन स्टिक उसे वापस ले रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो एमसी है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्रोनो लाइफ के अंदर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर 4 लोगों का एक पार्टी है और वो लोग एक बाइसन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। उन लोगों के टीम का जो मेज होती है वो अटैक करती है और चिल्ला के कहती है फ्लेम मिसाइल, और उससे वो एक तगड़ा अटैक करती है। जो ओपोनेंट है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है और उसके बाद वो लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसको आसानी से हरा पाएंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पार्टी का जो फाइटर होती है वो सामने आ जाती है और उसको हमला करने की कोशिश करती है। सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसे नहीं पता कि किसी भी टीम का फाइटर अकेले फाइट नहीं कर सकता, उसे सब लोगों के साथ स्ट्रेटेजी मेंटेन करके फाइट करना पड़ता है। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं जो बाइसन है वो उस फाइटर के ऊपर हमला कर देती है और जो फाइटर है वो जाके गिरती है उन लोगों के मेज के ऊपर और उन लोगों का जो टीम स्ट्रेटेजी है वो ब्रोक हो जाता है और जो बाइसन है वो एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार डालता है। और ये सब कुछ होते हुए देख रहा है हमारा एमसी और कहता है अब मैं क्या करूं। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उसके पीछे बैठा हुआ है उरुस, वो खाना खा रहा है और कहता है कि अब मैं क्या करूं। इसका मतलब क्या है, जो करना है वो करो। हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है उसके हाथ में उसका जो वुडन स्टिक है वो है और ये जो वुडन स्टिक है वो वही वुडन स्टिक है जिसका रीइंफोर्स लेवल है +99। तो उसके बाद जो एमसी है वो एक दिन पहले का बात सोचता है जब सीईओ के साथ वो रेस्टोरेंट में था। जो सीईओ है उसने कहा था कि हम लोग तुम्हारा जो वुडन स्टिक है उसे वापस ले रहे और हमारा जो कंपनी है वो चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग हमारे यूजर को फ्रीडम देना चाहते हैं। और मैंने तुम्हारा जो वुडन स्टिक है उसको रिसर्च किया और मैंने देखा कि इसमें कोई भी बग नहीं है, तुमने जेन्युइनली उसको रीइंफोर्स किया है और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। और उसके बाद जो क्रोनो लाइफ का सीईओ है वो अपना किमिची सूप अपने सूप में डालता है और कहता है ये मेरा फ्रीडम है, मुझे किमिची सूप अपने सूप में डालना पसंद है और इस तरह का फ्रीडम हम लोग हमारे यूजर को देना चाहते हैं। तुम्हें जैसा खेलना है वैसा खेलो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने स्टिक से इस गेम के सबसे खतरनाक बॉस को मार डालोगे, मार डालो। अगर तुम चाहते हो इस प्लेनेट को फोड़ना, फोड़ डालो। अगर तुम चाहते हो अकेले 3 मिलियन लोगों से फाइट करना, फाइट करो। हम लोग नहीं रोकेंगे, हम लोग गेम डेवलपर है और हम लोग जो यूजर का एक्सपीरियंस है उसे रोकेंगे नहीं। जैसा खेलना है वैसा खेलो। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस शॉप का ओनर आ जाती है और जो सीईओ है उसको पीछे से मारती है और कहती है कि तू पागल है कि अपना किमिची सूप उस सूप में क्यों डाला, मैंने अलग अलग बनाया क्यों, अगर किमिची सूप डाल के ही खाना पड़ता तो। और जो उस शॉप का ओनर है वो गुस्से में बाहर से चली जाती है और जो सीईओ है वो थोड़ा सा चुप रहती है और उसके बाद कहती है देखो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को रोक के रखो, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बैक करो, थोड़ा सा पीछे जाके देखो। और ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और मुझे लगता है कि ये जो क्रोनो लाइफ है इसको तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। तुम इसे डिस्ट्रॉय करने से ज़्यादा इसे एंजॉय कर सकते हो, तो कोशिश करो कि तुम ये जो क्रोनो लाइफ गेम है उसे एंजॉय करो। और हम लोग तुम्हारा जो वुडन स्टिक है वो वापस नहीं ले रहे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो पार्टी मेंबर ने गड़बड़ किया था उसके बाकी के जो 3 लोग हैं वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे हैं। और एक लड़का कहता है कि तुम नूब हो, तुम्हें तो हमारे पार्टी में होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे वजह से तुमने गड़बड़ किया है और इसलिए हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम लोगों ने उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पाया, हम लोगों को पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उन लोगों के पार्टी का जो मेज है वो कहती है प्लीज इस लड़की को मत डांटो, शायद इसने नया नया स्टार्ट किया है ये गेम, उसे ज़्यादा पता नहीं। और ये सुनने के बाद एक लड़का सामने आता है और थूक मारता है उस लड़की के बॉडी पे। उस लड़की के बॉडी में जाके उसका थूक गिरता है और कहता है फक ऑफ नूब, तुझे तो हमारे टीम में लेना ही नहीं चाहिए था, जब मैंने लिया था तभी मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दिया था, मैं तुझे अपने टीम से किक आउट कर रहा हूँ। और उसे किक मार के बाहर निकल देती है। और ये सब कुछ होते हुए देख रहा है हमारा एमसी और वो सोचता है सीईओ ने क्या बोला था, उसने बोला था कि इस गेम को एंजॉय करने की कोशिश करो। और वो कहता है ये जो गेम है वो कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, ये कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके पास जितना पावर होता है वो ही जिंदा रहता है। और वो कहता है मैं इस गेम को एंजॉय करूंगा और फ्रीडम भी एंजॉय करूंगा। और वो उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी हम लोग देखता है कोई चिल्लाता है और जो एमसी है वो भी रुक जाता है। साइड में देखता है कि वो लड़की जो फाइटर थी वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है और कहती है ये गेम बहुत ही चूतिया गेम है, पीस ऑफ क्रैप है, कौन खेलता है ये गेम, मेरा जो आइटम है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इस गेम के सारे प्लेयर अंधे हैं, इन लोगों को दिखाई भी नहीं देता, मेरा जो आइटम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन लोगों को पता है मैंने इन गेम परचेस पे कितना ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया है, ये सारे के सारे अंधे हैं, मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे उन लोगों के साथ खेलना ही नहीं है, मैं अभी से कोई भी पार्टी भी ज्वाइन नहीं करूंगा,
सब लोग अंधे, बहुत ज्यादा गाली दे रहा है। और ये जो लड़की है वो एग्जैक्टली वैसा बिहेव कर रहा है जैसा एमसी ने पहले चैप्टर पे किया था। और जो एमसी है उसे भी याद आ जाता है कि कैसे उसने बोला था जो इन गेम परचेस है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और उसके जो आइटम है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़की बाहर से जाने की कोशिश करती है लेकिन उसके सामने एक बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नहीं उसके चारों तरफ से बहुत सारे बॉस मॉन्स्टर आ जाते हैं। एक बॉस मॉन्स्टर को वो 4 लोग मिलके मार नहीं पा रहे थे, अभी तो बहुत सारे आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जो लड़की है वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो उसके सामने कूद जाता है और अपना डंडा उठाता है और कहता है स्विंग अप। स्विंग अप से अटैक करता है और जितने सारे बॉस मॉन्स्टर थे सब लोगों को मार डालता है। और वो सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, ऐसा लगा कि वो मेरे जैसा है और या फिर मुझे सिंपैथी आया, नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और इसलिए मैंने इस लड़की का मदद किया। और उसके बाद उस लड़की के सामने जाता है और कहता है हे। जो लड़की है वो उसकी तरफ देखती रहती है, वो भी बहुत ज्यादा ब्लश करती है। और जो एमसी है वो कहता है क्या तुम मेरा पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे। और उसके बाद ही वो मनी मन सोचता है ये मेरा प्रोलॉग था, अभी से मेरा असली स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद जो लड़की है वो भी एमसी की तरफ देख के बहुत ज्यादा ब्लश करती है। जो एमसी है वो भी हंसते रहता है और ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। 6 चैप्टर के स्टार्टिंग में जो एमसी है वो उस लड़की को बचाने के बाद अपने पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जो लड़की है वो गुस्से में आ जाती है और वियर सा मुंह बनाती है और कहती है फक ऑफ नूब, मैं नूब के साथ नहीं खेलता। और वो कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। जो हमारा एमसी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। नेक्स्ट हम लोग को उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन एमसी ने पूरे के पूरे प्लेनेट को फोड़ दिया था। जितने सारे यूजर थे, जितने सारे लोग थे इस दुनिया के, सब लोगों को पता चल गया था कि एक यूजर है जिसने अकेले सारे के सारे लोगों को मार डाला है। पहले तो 8 लाख लोगों को मारा है, उसके बाद 3 मिलियन लोगों को मारा है और उसके बाद उसने एक प्लेनेट को फोड़ दिया जिस वजह से गेम का सर्वर डाउन हो गया था। लेकिन जितने सारे लोगों ने उसका कहानी सुना किसी ने भी वो विश्वास नहीं किया। लेकिन उस दिन का जो घटना था उसे बोला जाता है डूम्सडे। और जितने सारे लोगों ने उसका घटना देखा सब लोगों ने बहुत सारा नाम दिया उसे, बहुत सारा निकनेम दिया। कोई बोलता है उसे मास मर्डरर, कोई कहता है गॉडली प्लेयर, कोई कहता है सेकेंडरी प्लेयर, कोई कहता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, इसका स्टैट्स कहाँ पर है। एक बंदा कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, सच में ये एक बग है और ये एक बग प्लेयर है या फिर शायद कोई हैकर है, हम लोगों को उसे रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग इतने अच्छे गेम में हैकर नहीं चाहिए। और उसके बाद एक और लड़की कहती है हाँ ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, एक इंसान अकेले कभी भी 3 मिलियन लोगों को हरा नहीं सकता, ये कोई ना कोई बग है, हम लोगों को इस प्लेयर के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारे एमसी है उसके ऊपर मास रिपोर्टिंग होता है, जो सारे के सारे रिपोर्ट है वो क्रोनो लाइफ के कंपनी पे भी पहुंच जाता है। और ये मास रिपोर्टिंग होने के कुछ घंटों के बाद क्रोनो लाइफ से ऑफिशियल नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ है कि जो यूजर जिसे लेके पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक बन चुका है वो एक नॉर्मल यूजर है, उसने कोई भी हैक यूज नहीं किया था और उसका जो आइटम है वो भी कोई बग नहीं है। और उसके बाद ही सब लोगों ने वो मान लिया था। और जितने सारे लोग हैं सब लोग डिस्कस कर रहे थे तुम लोगों ने न्यूज देखा। एक बंदा कहता है हाँ मैंने न्यूज देखा, मुझे नहीं लगा था कि जो क्रोनो लाइफ है उसमें ऐसे फीचर्स भी होते हैं, एक बंदा अकेले कैसे कर सकता है। सब लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लेकिन किसी को भी सही आंसर नहीं मिलता। कुछ लोग एमसी को और उसके स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देखो वांटेड पोस्टर को, इसमें जो लड़के का पिक्चर है उसे देखने के बाद लगता है कि वो कोई खूनी दरिंदा है, लेकिन रियल लाइफ में वो कैसा दिखने में होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई कहता है नहीं वो रियल लाइफ में भी कोई मर्डरर होगा। नेक्स्ट हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो एमसी है वो उस लड़की का पीछा कर रही है। जो लड़की है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है लेकिन वो अकेले चल रही है सामने की तरफ और जो हमारा एमसी है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। और जो लड़की है अचानक से वो घूमती है और कहती है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और उसके बाद ही जो एमसी है वो कहता है कि हम लोग साथ में पार्टी करके फाइट करने जा रहे हैं ना। तो जो लड़की है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मैंने कब डिसाइड किया कि मैं तेरे साथ जाने वाली हूँ, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तू एक नूब है, तेरे साथ मैं क्यों खेलूंगी, तेरे साथ खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो चौंक जाता है और कहता है नूब मैं नूब कैसे हुआ। और उसके बाद वो उरुस को पूछता है कि उरुस मैंने अपने एक स्विंग से उसको बचाया, उसके बाद भी वो मुझे नूब बोल रही है, क्यों बोल रही है। जो उरुस है वो कहता है कि मैंने देखा था जब तुमने अपना स्विंग आप यूज किया था उस लड़की ने डर के मारे अपने आंखें बंद कर लिया था, तो उसने कुछ भी नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता कि उसको किसने बचाया, तुमने बचाया। और उसके बाद ही जो लड़की है वो चिल्ला के कहती है कि तुम एक नूब हो क्योंकि तुम्हारे पास बस एक केप है और तुम अंडरवेयर में घूमते हो और तुम्हारे पास हथियार के नाम पे एक वुडन स्टिक है, तुम नूब नहीं हो तो क्या हो।
ये जो वुडन स्टिक है वो हम लोगों को तब मिलता है जब हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और नूब के पास टाइम वेस्ट करने का टाइम मेरे पास नहीं है, ये कहने के बाद वो फिर से चली जाती है। और उसके बाद जो एमसी है वो सोचता है कि इसका मतलब इस लड़की को नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और वो बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि अभी टाइम आ चुका है मेरा ओपी पर्सनैलिटी गेम खेलने का। तो उसके बाद जो हमारा एमसी है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और कहता है हे प्लीज़ रुको, मैं नूब हूँ, क्या मुझे तुम प्लीज़ बूस्ट करोगे। ये सुनने के बाद जो लड़की है वो रुक जाती है और कहती है मैं तुम्हें बूस्ट क्यों करूँगी। और उसके बाद जो एमसी है वो कहता है कि मैं एक नूब प्लेयर हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं इस गेम के बारे में और मैं नया प्लेयर हूँ, क्या प्लीज़ तुम मुझे बूस्ट करोगे, तुम तो एक प्रो हो ना। और ये सुनने के बाद ही जो लड़की है उसके दिल में घंटा बजना स्टार्ट कर देती है और वो सोचती है कि कैसे उसे सब लोग अपमान कर रहा था, उसके शरीर पे थूक मार रहा था और ये जो नूब लड़का है वो मुझे प्रो बुला रहा है। और उसके बाद ही जो लड़की है वो चेंज हो जाती है और कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं एक प्रो प्लेयर हूँ और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे जो नया और नूब प्लेयर है उन लोगों को बूस्ट करवाना चाहिए। और उसके बाद जो लड़की है वो हमारे एमसी को एक पार्टी इन्विटेशन भेजता है और हमारा जो एमसी है वो एक्सेप्ट भी कर लेता है और देखता है ये जो लड़की है उसका इन गेम कैरेक्टर का नाम है लूफ, वो एक फाइटर है और उसका लेवल है 24। अगले सीन में हम लोग फ्रंट विलेज के सामने एक स्टार्टिंग डंजन का सीन देखते हैं जिसके अंदर कुछ बनी बियर्स है और जो हमारा एमसी के साथ लड़की है मतलब जिसका नाम है लूफ, वो चिल्लाती है और कहती है हाँ और ऐसे करके उसके सामने जाके पंच करती है, किक करती है और एक एक करके बनी बियर को मार रही है। और जो बनी बियर है उन लोगों का लेवल है 4 और वो मार के बहुत ज़्यादा कूल दिखा रही है, वो ऐसा दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा कूल है एमसी के सामने। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हमारा जो एमसी और उरूस है वो लोग एक डंजन के कोने में बैठा हुआ है और जो एमसी है वो कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रही है और कहता है कि ये जो बनी मॉन्स्टर है वो लोग कितना भी ज़्यादा वीक क्यों ना हो, अगर बहुत सारे एक साथ आते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद जो उरूस है वो कहता है तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ये जो लड़की है उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइटम है। जो एमसी है वो कहता है सच में। जो उरूस है वो कहता है ऑफ कोर्स उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम है, उसके पास जो वेपन्स है वो उसका जो हैंडक्राफ्ट है वो ही 10 मिलियन गोल्ड का है। जो सुनने के बाद एमसी की फट जाता है और कहता है 10 मिलियन गोल्ड, ये तो 8000 यूएसडी के समान है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है इस लड़की ने गेम में। उरूस कहता है बस उसके हैंड ग्लव्स नहीं, उसके बॉडी में जितने सारे आइटम है सारे के सारे बहुत ज्यादा महंगे है और उसने बहुत ज्यादा खर्चा किया है इन गेम परचेस पे। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो सोचता है कि इस लड़की ने बोला था कि उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया है लेकिन मुझसे तो ज़्यादा ही किया है। और जब वो ये सब कुछ सोच रहा था हम लोग देखते हैं कि वो लड़की साइड से आती है और चिल्ला के कहती है ओए चड्डी तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अकेले बैठा क्यों है, मुझे पता है कि मैंने बोला था कि मैं तुझे बूस्ट करूंगी लेकिन उसके बाद भी तू यहाँ पर बैठा क्यों है, तुझे फाइट करना पड़ेगा, अगर तू फाइट नहीं करेगा बस बैठा रहेगा तो तू स्ट्रांग कैसे बनेगा। और ऐसे ही वो लेक्चर दे रही है। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से एक बनी मॉन्स्टर आता है, जो एमसी है वो उसके डंडे से उसको हिट भी करता है, वो खत्म भी हो जाता है। और उसके बाद जो लड़की है वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है कि इस डंजन के अंदर इतना ज़्यादा हवा क्यों चल रहा है। जो एमसी है वो डर जाता है और कहता है अरे मैंने तो अभी अभी अपना पावर दिखा दिया था, मुझे अपना पावर छुपा के रखना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के पास एक SMS आता है, उसमें लिखा हुआ है कि 10 मिनट है, हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, तू अभी भी गेम खेल रहा है, जल्दी बाहर आ। और ये SMS पढ़ने के बाद जो लड़की है वो कहती है कि मैं कुछ देर के लिए लॉग आउट कर रहा हूँ और मैं 30 मिनट में वापस आ जाऊंगी, मैं जब तक वापस नहीं आती तब तक प्रैक्टिस करो, ये जो मॉब मॉन्स्टर है उन लोगों को मारने की कोशिश करो। और उसके बाद ही वो लॉग आउट हो जाती है। ये देखने के बाद जो एमसी है वो कहता है कि इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है, अपने मर्जी से लॉग इन होता है, अपने मर्जी से लॉग आउट हो जाता है, लेकिन इस लड़की के पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आया। इसके पास 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन डॉलर्स है जो कि उसने इन गेम परचेस में खर्चा कर दिया। और उसके बाद जो उरूस है वो कहता है लगता है ये जो लड़की है उसका फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफ का बेडरूम देखते हैं, वो वहाँ पर लेटी हुई है और जो गेम है उससे लॉग आउट करती है और अपने आंखों से वो VR गॉगल निकालती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। और उसके बाद ही वो चड्डी के बारे में सोचती है और वो सोचने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके घर में कोई एंट्री करता है। लूफ के घर में जो लड़की एंट्री करती है वो लूफ का ही मैनेजर है और वो चिल्ला के कहती है कि तूने क्या अपना करियर ख़त्म करने का ठान लिया है, तू गेम एडिक्ट, हमेशा गेम क्यों खेलते रहता है और तू चश्मा पहन के गेम क्यों खेल रहा है। वो लड़की भी उसके ऊपर गुस्सा करती है और जो मैनेजर है वो भी गुस्सा करती है और कहती है कि जल्दी से यहाँ पर बैठ, मुझे मेकअप करना है, हमारे पास बस 10 मिनट बचा हुआ है। तो जो लूफ है वो बैठ जाती है अपने मेकअप टेबल पे मेकअप करने के लिए और उसका जो मैनेजर है वो कहती है कि तूने फिर से अपना चश्मा पहन के गेम खेला था, मैंने कितनी बार मना किया है चश्मा पहन के गेम मत खेल, तेरा जो चश्मा है वो अपने गालों में छप जाता है, मुझे ज्यादा मेकअप करना पड़ेगा। और उसके बाद उसका मेकअप कंप्लीट करती है। हम लोग देखते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ा शो चल रहा है और ये एक पॉप शो है और हमारा जो लूफ है वो एक कोरियन पॉप स्टार है और उसके बाद ही उसका नाम बुलाया जाता है जिसका नाम है शारंग हान।
खान। और उसका नाम सुनते ही उसके जो फैंस है सब लोग चीयर करने लग जाते हैं और कहते हैं शाहरुख खान आ रहा है, वो बहुत अच्छा सिंगर है। और उसके बाद ही जो लूब है वो बहुत ही क्यूट वे में गाना गाना स्टार्ट कर देती है और वो एक सोलो पॉप स्टार है और उसके फैंस भी दुनिया भर में बहुत सारे हैं। अभी हम लोगों को समझ में आता है कैप्टन लूब के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आता है। वो एक कोरियन पॉप सिंगर है। ये वाला सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग चड्डी को देखते हैं, मतलब हमारे एमसी को देखते हैं और वो कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो उरूस है वो कहता है प्रैक्टिस, तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम प्रैक्टिकली इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो। और उसके बाद जो एमसी है वो कहता है नहीं, मुझे अपना जो पावर है उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं अपने पावर को कंट्रोल कर सकूं और मैं ऐसे हिट करूंगा जो मेरा ओपोनेंट है वो मरे ना, हिटिंग विदाउट किलिंग, मुझे ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके अगले ही सीन में हम लोग गॉड को देखते हैं और जो गॉड है वो बहुत ज्यादा हंसता है, वो एमसी के ऊपर नजर रखे हुए है और कहता है हिटिंग विदाउट किलिंग, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना मदर। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।